अब जरा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की थोड़ी सी फिक्र बढ़ा देते हैं। चीन पाकिस्तान को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस लगातार एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। भारत के खिलाफ कई दिनों से दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं यूनुस को भारत सरकार ने कूटनीति की कड़वी दवा पिला दी है, आईना दिखा दिया। चिकन नेक काटने चले थे यूनुस। भारत ने पहले ही बांग्लादेश की नस काट दी। दरअसल मोदी सरकार से अगर पंगा लिया जाएगा तो महंगा तो पड़ेगा। बांग्लादेश की खबर, जहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोचा भी नहीं कि उनके एक विवादित बयान के बाद भारत क्या करने वाला है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड कहना, चीन में जाकर भारत के खिलाफ बोल देना यूनुस के देश बांग्लादेश के लिए महंगा साबित हो गया। भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अचानक से बंद करवा दिया और ये फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के उस विवादित बयान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को আসসালামু আলাইকুম জি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুমেন, আপনারা দেখছেন সোম্যান রিঅ্যাকশনস বাংলা। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। यहाँ पे जी इंडिया अपने रास्तों पे खुद ही ताले लगा रहा है। इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने तो बांग्लादेश की नस काट दी है, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बांग्लादेश पे लॉक नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है और अपने ही रास्तों को खुद लॉक कर लिया है। मोहम्मद यूनुस ने जो बात कही थी कि 7 सिस्टर स्टेट्स आर लैंड लॉक्ड, और अगर इंडिया को इन 7 सिस्टर्स तक पहुंचना है तो उन्हें बांग्लादेश के रास्तों की ज़रूरत है। ये बात 110% सही है, लेकिन इंडिया को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। इंडिया ने उल्टा बांग्लादेश के रास्ते बंद करके अपने ही रास्ते जो हैं बंद कर लिए हैं। आगे बांग्लादेश क्या करेगा, पहले आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप लोगों ने आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। जरा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की थोड़ी सी फिक्र बढ़ा देते हैं। चीन पाकिस्तान को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस लगातार एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। भारत के खिलाफ कई दिनों से दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं यूनुस को भारत सरकार ने कूटनीति की कड़वी दवा पिला दी है, आईना दिखा दिया है। दुनिया में जब ट्रंप के टैरिफ ऐलान से हड़कंप मचा हुआ है, खुद बांग्लादेश के सामानों पर ट्रंप ने 37% का टैरिफ लगा दिया है, तब ऐसे हालात में भारत सरकार ने यूनुस को आईना दिखाते हुए वर्ष 2020 से दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को वापस ले लिया है। दरअसल ये बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र होने के नाते दी जाने वाली भारत की माल ट्रांसफर फैसिलिटी थी, जिसे वापस लेने की पुष्टि खुद विदेश मंत्रालय ने की है। सबसे पहले सुनते हैं नियमित प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. आपने विदेश मंत्रालय का बयान सुना? विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि भारत के इस कदम का असर नेपाल या भूटान को बांग्लादेश से होने वाले उन निर्यात पर नहीं पड़ेगा जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। हमने आपको ये पूरी खबर बता दी है, लेकिन भारत से लगातार बिना मतलब के दुश्मनी निभाने वाले बांग्लादेश पर इस कड़े फैसले का क्या असर पड़ेगा, ये तो जानना जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा होती क्या। तो इसका उत्तर है एक देश का माल किसी दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट या फिर परिवहन रास्ते का अस्थायी उपयोग करना। उदाहरण के लिए बांग्लादेश से माल कोलकाता पोर्ट या मुंबई पोर्ट के जरिए यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका भेजा जाता था। चेन्नई एयरपोर्ट से भी कुछ ट्रांजिट किया जाता था। इसका उद्देश्य था बांग्लादेश को सपोर्ट करना, क्योंकि उसके कुछ बंदरगाहों और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमाएं हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि भारत ने यह सुविधा बांग्लादेश से वापस क्यों ली। तो इसका उत्तर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका उत्तर भारत की दलील में छुपा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हर दिन काफी संख्या में भारत आने वाले बांग्लादेशी ट्रकों के कारण भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ होती थी,
इससे ट्रांसशिपमेंट सुविधा ने भारत के पोर्ट्स पर काफ़ी ट्रैफिक बढ़ा दिया था। भारत के निर्यात पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था, भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसीलिए कदम उठाया गया। स्ट्रेट आंसर है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये है कि बांग्लादेश पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उत्तर ये है कि ट्रेड के मामले में बाहरी दुनिया से बांग्लादेश काफ़ी हद तक कट जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को अपने माल की शिपिंग के लिए अब चटगांव या मोंगला पोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इससे लॉजिस्टिकल लागत और शिपिंग टाइम बढ़ सकता है। बांग्लादेश को इस वजह से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, उसके व्यापार को तगड़ा झटका लग सकता है। जानकार भारत के इस निर्णय को यूनुस पर चलाया गया आर्थिक हंटर बता रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से यूनुस ने बीजिंग जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बेतुकी बातें की थी, इन इलाकों को लैंडलॉक्ड बता दिया था और चीन को लुभाने के लिए बांग्लादेश को इन इलाकों के आसपास का राजा बताया था, खुद को बंगाल की खाड़ी का रक्षक बताया था, उस बयान से दिल्ली की सरकार काफी नाराज थी और अब जाकर यूनुस को कड़ा सबक सिखाया गया। अभी तो हमने सिर्फ एक अपनी एल्बो हिलाई है। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडिया यहाँ पे चीख के कह रहा है, ये राग अलाप रहा है कि इंडिया ने बांग्लादेश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट रूट्स को बैन करके बांग्लादेश के साथ जो करके दिखाया है, बांग्लादेश सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे इंडिया ये चीज़ शायद समझने से कासिर है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ही नासमझी का मुजाहरा किया है और अब जिस रास्ते पे, जिस डगर पे चला है, इससे इंडिया अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा है। जब से मोदी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से उन्होंने ये वतीरा अपनाया हुआ है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो इस तरह के जो एक्शन हैं वो लिए जा रहे हैं। जब तक शेख हसीना थी तो तब तक मोहब्बत का राग लापा जाता था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेशियों ने किक आउट किया तो इंडिया ने अपना असल रंग बांग्लादेश को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये मीडिया जो बांग्लादेश को जो है बुली कर रहा है, बांग्लादेश का मजाक उड़ा रहा है, वो यही मीडिया जो है वो बांग्लादेश की मिन्नतें करता नज़र आएगा, बांग्लादेश के तरले करता नज़र आएगा कि आप लोग ये नहीं करें, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश आगे जो एक्शन लेने जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, और जो बेनिफिट्स थे, ट्रांसशिपमेंट बेनिफिट्स इंडिया को बांग्लादेश ने दिए हुए थे, उनको कैंसिल करने जा रहा है, तो इसका बड़ा झटका इंडिया को लगने जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और 7 सिस्टर स्टेट किसी तौर भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर उनको 3 रुपए की चीज़ 15 रुपए 20 रुपए में मिलेगी तो वो इसको लेके बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा करेंगे, जिसको संभालना इंडिया के लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश जो एक्शन लेगा वो किसी तौर भी इंडिया से बर्दाश्त नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पे इंडिया को थोड़ा दिल पे हाथ रखना चाहिए, थोड़ा अपना हाथ जो है वो होला रखना चाहिए, ताकि बांग्लादेश के इस एक्शन के बाद उनको ज़्यादा दिल का दौरा ना पड़े, दिल का अटैक ना आ जाए। तो आप लोग यार क्या कहेंगे, किस तरह इंडियन मीडिया जो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ये प्रोपोगेंडा फैला रहा है और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कंटिन्यूसली ये नफ़रत का जो एक मवाद है वो नशर करता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी आदेश। सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।